हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स टेक। कि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मीडियम के बारे में बताया था कि मीडियम क्या होता है, मीडियम कितने प्रकार के होते हैं, तो उसी के आगे आज हम डिस्कस करते हैं। तो आज हम सीखेंगे या समझेंगे कि रे ऑफ लाइट क्या होता है। तो डेफिनेशन क्या है रे ऑफ लाइट का? अ रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच लाइट ट्रैवल इज शो द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। मान लीजिए कोई लाइट ट्रैवल कर रही है और वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रही है, स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे कि रे ऑफ लाइट है। जैसे ये कोई लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रही है और इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे कि रे ऑफ लाइट है। कंडीशन यह भी हो सकती है, ये इस डायरेक्शन में जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन हमेशा स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगी कोई भी रे ऑफ लाइट। सेकेंड पॉइंट क्या है कि बीम ऑफ लाइट क्या होता है। तो डेफिनेशन समझते हैं पहले। अ बीम ऑफ लाइट इज द बंडल और ग्रुप ऑफ मेनी लाइट रेज ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि रे ऑफ लाइट क्या होता है। अब बहुत सारी रे ऑफ लाइट को अगर हम बंडल और ग्रुप के फॉर्म में देखें तो वो अपना क्या कहलाता है? बीम ऑफ लाइट कहलाता है। तो अगला पॉइंट क्या है? टाइप्स ऑफ लाइट रे। तो तीन प्रकार के टाइप्स ऑफ लाइट रे होता है। फर्स्ट वन पैरेलल, सेकेंड कन्वर्जेंट, थर्ड डाइवर्जेंट। तो एक एक करके सबको समझते हैं। पैरेलल रे लाइट क्या होता है? व्हेन ऑल लाइट रे ट्रैवल पैरेलल टू ईच अदर। जैसे अगर इसको माने कि ये रे 1 है, ये रे 2 और ये रे 3, अगर ये तीनों रे ऑफ लाइट पैरेलल मीन्स इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर सेम है तो इसको हम बोलेंगे पैरेलल रे ऑफ लाइट। ठीक है। सेकेंड वन क्या है? कन्वर्जेंट रे। अब इसमें क्या होता है कि व्हेन लाइट रे मूव टुवर्ड अ सिंगल पॉइंट। जैसे बहुत सारी लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है, बहुत सारी लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है और ये किसी एक सिंगल पॉइंट पे मीट कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे कन्वर्जेंट रे। इसकी डायरेक्शन ये होगी। ठीक है। थर्ड वन क्या होता है? डाइवर्जेंट रे। व्हेन लाइट रे स्प्रेड आउट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। सेम इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होता था कि किसी एक डायरेक्शन से बहुत सारी लाइट आके किसी एक सिंगल पॉइंट पे मिलती थी। इसमें क्या होगा? किसी एक सिंगल पॉइंट से बहुत सारी लाइट डाइवर्जेंट होगी, तो ये डाइवर्जेंट रे लाइट कहलाएगा। तो हमने सीख लिया कि रे ऑफ लाइट क्या होता है, टाइप्स ऑफ रे ऑफ लाइट क्या होता है। तो अब हम समझते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द प्रोसेस इन विच लाइट रेज स्ट्राइक ऑन अ सरफेस एंड बाउंस बैक इनटू द सेम डायरेक्शन। जैसे ये कोई पॉलिश्ड मिरर वन साइड है, मीन्स ये कोई मिरर है और एक साइड से क्या है, ये पॉलिश्ड हुआ है। ठीक है। अब इस पे कोई इंसिडेंट लाइट पड़ रही है, इस डायरेक्शन से एक रे आ रही है और इस पे स्ट्राइक होके एक दूसरी डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जा रही है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब ये प्रोसेस होता है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। जैसे जो लाइट आ रही है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो लाइट इस पॉइंट से स्ट्राइक होके बाउंस बैक हो रही है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। अगर इन दोनों लाइन के बीच एक नॉर्मल और मीन्स परपेंडिकुलर लाइन अगर हम ड्रॉ कर दें तो इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाता है। ठीक है। सेम अगर इस एंगल की बात करें तो जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है। और ये जो पॉइंट है, जो इंसिडेंट रे अगर इस डायरेक्शन से अगर हम देखें इंसिडेंट रे के लिए, तो ये जो पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहलाएगा। और इस डायरेक्शन से रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट के लिए देखें, रिफ्लेक्टेड रे के लिए देखें, तो ये जो पॉइंट है रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट कहलाएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। थैंक यू।